अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लैंग्वेज क्लास। आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो है वो हम आज पढ़ेंगे। नाउ उसके पॉइंट्स हैं। कंडीशनल का मतलब है कि कुछ कंडीशन रखी जाए सेंटेंस में कि अगर हमने ये किया होता तो वो होता, अगर ये होता तो वो होता। लाइक अगर आप यूँ कहो कि उर्दू में हम सेंटेंस को किस तरह पहचानेंगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, अगर ये होता तो वो होता, या अगर ये हुआ होता तो वो होता। जैसे कि यहाँ है द वर्ब इन द क्लॉज विद इफ़। आपको पता है क्लॉज का मतलब है एक कंप्लीट सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट हो, जो कि कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो यहाँ जब क्लॉज के साथ इफ़ लगता है और सिंपल पास सेंटेंस, सिंपल पास आपका वर्ब होता है या पास कंटिन्यूस में, यानी आप देखो कि एक सेंटेंस में दो हिस्से होंगे, एक क्लॉज एंड द अदर क्लॉज। तो एक क्लॉज में आपका पास सिंपल पास टेंस होगा यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या पास कंटिन्यूस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ब इन द अदर क्लॉज यूजेस द मॉडल वर्ब। मॉडल दूसरा जो हिस्सा है क्लॉज का, उसमें वुड का इस्तेमाल होगा। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वुड नॉट का इस्तेमाल होगा। और दूसरे मॉडल्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं जैसे कि कुड, माइट। और उनके नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो कुड का कुडंट हो जाएगा और माइट का माइट नॉट हो जाएगा। ठीक है। इफ़ क्लॉज कैन कम एट द बिगिनिंग और एट द एंड, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में भी इफ़ का इस्तेमाल हो सकता है, या दो हाफ होते हैं ना सेंटेंस के, तो दूसरे क्लॉज में या पहले क्लॉज के स्टार्टिंग में हो सकता है, या दूसरे क्लॉज में भी हो सकता है इसके स्टार्टिंग में। नाउ द इफ़ क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय अ कॉमा। इफ़ जो है मेन क्लॉज से कॉमा से सेपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे ड्रैंक सफिशिएंट वाटर। अब यहाँ देखो इफ़ स्टार्टिंग में आ गया, अगर उन्होंने इनफ पानी पिया होता, कॉमा आ गया, दे वुड हैव अ हेल्दी स्किन, उनकी हेल्दी स्किन होती। ठीक है। अगर ये होता, आपको मैंने जो कहा कि अगर ये होता या ये हुआ होता तो वो होता। इस तरह से हम यहाँ जो है रियल इमेजिनरी ये सेंटेंसेस होते हैं, अनरियल नहीं होते। इमेजिनरी यानी हम कोई चीज़ नहीं इमेजिन कर रहे होते हैं दिमाग में, तो ये इमेजिनरी बेसिकली सेंटेंस होते हैं, या जो रियल नहीं होते। हम कह सकते हैं कि रियल नहीं है, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। तो उस सूरत में ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। अब इन अ टाइप 2 इफ़ क्लॉज समटाइम्स वो इज़ यूज इंस्टेड ऑफ वॉज। अब अगर टाइप 2 में पहले हाफ में अगर वुड का इस्तेमाल हुआ है तो दूसरे हाफ में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा या फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर या वॉस का इस्तेमाल होता है। कभी कभी क्या होता है वॉस की जगह पे वर का इस्तेमाल होता है। ठीक है। यू डोंट गेट कंफ्यूज कि वॉस आना चाहिए या वर क्यों है, तो इस तरह भी सेंटेंस चेंज होते हैं। ठीक है। नाउ इफ़ सना वॉज वॉचिंग टेलीविजन। अब यहाँ देखो ये कंटिन्यूस में आ गया, जैसे कि यहाँ बताया पास कंटिन्यूस। तो वॉज वॉचिंग टेलीविजन आपका एक हिस्से में आया, इफ़ का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। सेकेंड हिस्से में वुड का इस्तेमाल हुआ, द लाइट्स वुड बी ऑन, आई वुड गो मैड। अब देखो पहले हिस्से में वुड का इस्तेमाल आया है, आई वुड गो मैड पहले क्लॉज में, दूसरे में कॉमा के बाद इफ़ का इस्तेमाल हुआ, आई रिसीव्ड $1 बिलियन। रिसीव्ड आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। सब जगह आप देखो कि कहीं कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस का इस्तेमाल है यानी वॉस का इस्तेमाल है, हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी का इस्तेमाल यानी ये पास कंटिन्यूस का इस्तेमाल है, और कहीं कहीं पास सिंपल का इस्तेमाल है जैसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ भी देखो अगेन इफ़ अलाउड, अलाउड अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पहला हिस्सा कंप्लीट। दे कुड स्लीप द होल डे। अब देखो अगर अलाउ होता तो हम ये करते, हम ये कर सकते। दे कुड, ये एबिलिटी में आता है कि आपकी कितनी एबिलिटी है कोई चीज़ करने की, तो ये आप सेंटेंस समझ के कुड या वुड का इस्तेमाल करोगे। अगर उन्होंने इनफ पानी पिया होता तो उनकी हेल्दी स्किन होती। यहाँ है अगर हमें परमिशन होती तो हम
दे कुड स्लीप द होल डे, वो पूरा दिन सो सकते थे। ठीक है, यहाँ है एबिलिटी शो की गई है। तो मॉडल वर्ब्स कुड है, माइट है और वोट, ये तीनों का इस्तेमाल हो सकता है फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में। इसके अलावा यहाँ एक्सरसाइज है, कॉलम ए और कॉलम बी दी गई है आपको। ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही आपको सिर्फ मार्किंग करनी है। जैसे कि पहले हिस्से को दूसरे हिस्से से आपको जोड़ना है। इफ़ ऑल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट, फॉर पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट द कंट्री वुड प्रोग्रेस वेरी फास्ट। अब यहाँ देखो बिकेम आ गया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में हमने वुड का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। इसके अलावा आई कुड ईज़िली गेट ए ग्रेड इन माई एग्ज़ाम, आई कुड, अब यहाँ देखो कुड का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मॉडल कुड का इस्तेमाल हो गया। अब हम सेकेंड हाफ में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। इफ़ आई वर्कड रियली हार्ड, आई कुड ईज़िली गेट ए ग्रेड इन माई एग्ज़ाम इफ़ आई वर्कड रियली हार्ड। यहाँ वर्क जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का। पहले इफ़ आया प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और वुड के साथ जो है फिर अगर वर्ब का इस्तेमाल है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अच्छा, इसमें डिड का भी इस्तेमाल होता है, जैसे पास्ट के लिए पहले हिस्से में डिड भी हो सकता है, वॉज कंटिन्यूस के लिए वॉज वर्ब का भी इस्तेमाल हो सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि वॉज की जगह पर अमूमन वर्ब का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, इफ़ आई वर, हमेशा ये ना इफ़ आई वॉज डूइंग दिस, आई वर का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, इफ़ आई वेंट आई वुड मीट हिम। अब यहाँ देखो वेंट आ गया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड मीट हिम पहले हाफ में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, नेक्स्ट हाफ में वुड आया। इफ़ ही केम ही वुड स्कोल्ड यू, इफ़ ही केम, इफ़ ही केम अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और वुड का इस्तेमाल सेकेंड हाफ में हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ इफ़ है, यहाँ भी पहले हाफ में इफ़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, थर्ड हाफ में भी पहला इस्तेमाल हुआ है। कभी कभी आपको मैंने कहा कि सेकेंड हाफ में भी इफ़ का इस्तेमाल हो सकता है। सो इफ़ यू स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली, अगेन स्टार्टेड आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया। इस तरह आपको एक हाफ देंगे ना और दूसरा हाफ आपको खुद लिखना होगा, तो आपको यही देखना है कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब है आपको वुड या कुड या फिर माइट का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरह का सेंटेंस है। इफ़ यू स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली यू वुड इंक्रीज़ योर वोकैबुलरी। ठीक है, अब यहाँ जो है ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। इसके अलावा जो है ये पेज 11 की एक्सरसाइज और पेज 12 की भी एक्सरसाइज है, ये वाली, ये भी आप यहीं कंप्लीट कर लो कि बुक में कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक था कंडीशनल सेंटेंस। इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पंक्चुएशन।